हेलो भाई, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेड एग्जाम में। देखिए, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड द एजुकेशन क्रेडिट 4 सीबीएसई मोड में पेपर कोड है 104। इसको लेकर हम पूरा मेंशन करेंगे, हर क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे, तो आप आंसर को पूरा मिलाइएगा और लास्ट में आपको बताना है कितना आपका सही हो जाए है। 40 क्वेश्चन का ये है पूरा आपको बताना है कि 40 में कितने आपके सही है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे सही वक्त पर मिल सके और अगला पेपर का भी आपको आंसर की सही टाइम पे सटीक जानकारी मिल सके। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आपको सटीक जानकारी मिलता है। बिल्कुल आपका एक क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, सारे आंसर आपको मैच करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, शिक्षा के 4 स्तंभ है, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी जानना सीखना, करना सीखना, एक साथ रहना सीखना। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो ये टिक कर लीजिए, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या कहा था, तो इसका देख लेते हैं। देखिए, 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था हो, ये भी कहा था। शिक्षा के सभी के लिए समान हो, ये भी कहा था। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, ये भी सही है। तो इसे सही होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये आप टैग कर लीजिए। तीसरे क्वेश्चन बढ़ते हैं, मुलाजिर कमीशन का कार्य स्रोत क्या था। तो देखिए, तीसरे क्वेश्चन को मेंशन करते हैं, तो प्राथमिक शिक्षा ये गलत है, माध्यमिक शिक्षा ये सही है आपका। ऑप्शन नंबर बी इसका जो तीसरे का। चौथे की तरफ बढ़ते हैं, किसकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। चौथा देखते हैं, सही होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। कठोरा आयोग गलत है, शिक्षा आयोग गलत है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। पांचवें की तरफ बढ़ते हैं, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था। तो इसको भी देख लेते हैं। 5वें नंबर में मेंशन करते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग, ये गलत है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ये आपका सही है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। थोड़ा आगे भी देख सकते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, ये गलत है। इनमें से कोई नहीं, गलत है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 6वें, उन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। सही होगा ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय अनुशासन की भावना का विकसित करना, ये सही है। विकसशील नागरिक तैयार करना, ये भी सही है। आध्यात्मिक विकास करना, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ, शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार किया था। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सही होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे चार्ल्स वुड दिया है, ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी, गलत है। ब्रिटिश सरकार ये भी गलत है, ये आपका हो जाए चार्ल्स वुड, ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स वुड। 8वें क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैकाले तथा उसके विवरण पत्र से भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका देख लेते हैं 8वें का, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रवेश, ये भी सही है। भारत में सामाजिक सजगता का उदय, ये भी सही है। भौतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 9वें क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1813 के आज्ञा पत्र में मैकाले ने क्या सुझाव दिया था। तो 9वां देख लेते हैं, उच्च वर्ग के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, ये गलत है। भारतीयों को अंग्रेजी और भाषा साहित्य का ज्ञान होना, ये सही है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये सही है, लेकिन बी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो उच्च वर्ग के, थोड़ा एक बार और पढ़ लेते हैं, उच्च वर्ग के संस्थानों की स्थापना, ये भी सही है आपका, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो असल में मिस्टेक पड़ गया था, उच्च वर्ग में कुछ और समझ लिया था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ, राष्ट्रीय शिक्षा संस्था की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए, यहाँ पे कोलकाता गलत है, बंगाल गलत है, मुंबई में, तो ये आप टैग कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के मुख्य अंग थे कौन। 11वें अक्षर स्वराज की प्राप्ति, गलत है। स्वदेशी विश्व, ये भी गलत है। राष्ट्रीय शिक्षा की मांग, अच्छा मुख्य अंग थे, तो सही, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होंगे। हमको लगा कि नहीं है, चलिए मिस्टेक हो गया। आगे समझते हैं 12, बुद्ध के घोषणा पत्र की विशेषता है। 12 नंबर का देखते हैं, ऑप्शन नंबर सहायता अनुदान प्रणाली का अनुप्रारंभ, ये भी सही है। क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, ये भी सही है, यानी ए और बी दोनों आपके सही है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, बुद्ध के घोषणा पत्र में जन शिक्षा के प्रसार के लिए क्या निर्णय लिए गए थे। 13वें का सही होगा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, निष्पादन सिद्धांत का निरसन किया जाता है, ये सही है आपका। सभी के लिए शिक्षा सुलभ कराई जाए, ये भी सही है। निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए, ये भी सही, यानी उपयुक्त नंबर सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 14वें, बुद्ध के घोषणा पत्र में शिक्षा के संगठनों को कितने स्तरों में विभाजित किया था। तो 14 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही आपका हो जाएगा 5। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फारसी कुरान स्कूल में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। तो इसका सही होगा 15वें का देख लेते हैं, फारसी, ये सही है। कुरान शरीफ, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए यहाँ पे देखिए, मदरसा अरबी भाषा के किस शब्द से बना है।
तो 16वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कुतुब गलत है, दर्स सही है। ये ऑप्शन नंबर बी दर्स से बना है मदरसा। आगे बढ़ते हैं, इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? 17वें को देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काबिल गलत, फाजिल ये भी गलत, आमिल ऑप्शन नंबर सी आमिल। बौद्ध काल में अनुशासन के अंतर्गत कितने नियमों का पालन करना होता है? 18वां आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 18वां 8 गलत है, बी 9 गलत है और सी आपका है 10। ये आपका सही है 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप टैग कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी 10वां। और क्वेश्चन पढ़ते हैं 19वां, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषता नहीं है। नहीं है यहाँ पर देखिए टैग कर लीजिए, नहीं है। 19वां का देखिए, उच्चतम शिक्षण विद्या ये तो है, शिक्षा की मनोवैज्ञानिक संरचना यही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जैसा शिक्षा ये है, गुरु और शिक्षक का अनुशासन जीवन, ये भी सही है। 20वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, प्राचीन काल में, प्राचीन होगा, प्राचीन काल में शिक्षण कार्य किस रूप में होता है? 20वां सही होगा ऑप्शन नंबर देखते हैं, लिखित ये भी सही है, मौखिक ये भी सही है, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए कितने अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर, तो देखिए यहाँ पे आपका 49 ये सही है आपका, यही आपका सही है। 39 गलत, 28 गलत, 42 गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं 22वें तरफ। बौद्ध काल में शिक्षक को क्या कहा जाता है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी उपाध्याय कहा जाता है। गुरु गलत है, सामान्य गलत है, ये सामान्य छात्र को कहा जाता है, ठीक है। शार्गिद ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं 23वें नंबर की तरफ। 23वां देख लेते हैं, बौद्ध काल में बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन सा संस्कार होता है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 23वां देख लीजिए जरूर। सही होगा पवज्जा संस्कार, ऑप्शन नंबर ए। उपनयन गलत है, परिणाम ये गलत है, ये भी गलत है। 24वें तरफ, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? 24वां देख लीजिए, तो नैतिक आपका गलत हो जाएगा, शारीरिक आपका गलत हो जाएगा, आध्यात्मिक ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25वां नंबर देख लीजिए, 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए, SNDT की स्थापना किसने की थी? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 25 का देख लीजिए, महर्षि डॉक्टर घोड़े केशव कर्वे। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको अभी। श्रीमती इंदिरा गांधी गलत है, यानी बेसेंट ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए महर्षि डॉक्टर महर्षि घोड़े केशव कर्वे। आगे बढ़ते हैं, प्रजातंत्र में शिक्षा के उद्देश्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26 नंबर का, प्राकृतिक मूल्यों का विकास करना गलत, सामाजिक उद्देश्यों का विकास करना ये सही है आपका। और ये ऐसे ऑप्शन नहीं दिया है, तो प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करने के बराबर पढ़ते हैं प्रजातांत्रिक, यानी प्रजा के तंत्र में मूल्यों का विकास करना, यानी प्रजा के अंदर जाके आप मूल्यों का विकास कर सकते हैं। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ए और बी थोड़ा मुझे यहाँ पे डाउट लग रहा है, लेकिन ऑप्शन अगर नहीं दिया है बी आपका सही है। बी तो एकदम कन्फर्म है, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना, यानी समाज को ऐसा आप पाठ पढ़ाएं कि वो मतलब उस तरह से, यानी किसी को आप ऐसा कुछ बताएं कि वो समाज के जैसे ही देखे, समाज में जो चल रहा है उस हिसाब से आपको अपने आप को ढाल दे। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। 27वां नंबर, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को वंश, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 27 नंबर, सही होगा अनुच्छेद 25 ये गलत हो जाएगा, अनुच्छेद 29 ये भी गलत हो जाएगा, अनुच्छेद 30 ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 27 का सी आप नोट कर लीजिए। अगले बढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रीय एकता की शिक्षा के कौन कौन से साधन है? 28 देखते हैं, ऑप्शन नंबर प्रौढ़ गलत, जन संचार ये सही है, शैक्षिक संस्थाएं ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। तो प्रौढ़ भी हम मान लेंगे, ये 90% तक सही है, इसको हम रखते नहीं है, लेकिन यहाँ पे दे रहा है, जब कोई ऑप्शन नहीं है तो उपयुक्त सभी ही हो जाएगा। 29 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, राधा कृष्ण आयोग ने मुख्य रूप से किसके संबंध में सुझाव दिया था? 29 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा गलत है, माध्यमिक शिक्षा ये भी गलत है, उच्च शिक्षा के लिए कहा था, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिए। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। 1948 गलत है, 1949 भी गलत है, 1954 आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी 1954। 31 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस सन में लागू किया गया था? 1935 किस सन में लागू किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अधिनियम 1935 कब लागू किया गया था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ये जगह 1934 ये आपका गलत है, 1935 से भी गलत है, 1937 ये आपका सही है ऑप्शन नंबर सी 1937 में। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 को कब तक सर्वसुलभ बनने की घोषणा की गई थी?
32 आप जरूर टैग कर लीजिए। देखते हैं 1990 ये सही है, 1992 गलत, 1995 गलत, 2000 गलत, यानी ऑप्शन नंबर ए 1990। आगे बढ़ते हैं। वर्धा शिक्षा सम्मेलन को और किस नाम से जाना जाते हैं? 33 का सही होगा ऑप्शन नंबर ए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बूट के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया? 34 लीजिए, 99 गलत, ऑप्शन नंबर बी 100। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय शिक्षा आयोग का गठन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं 35 नंबर का। तो 1854 गलत, 1857 गलत, 1882, ये जो ऑप्शन नंबर सी 1882। हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के विषय में क्या सुझाव दिया था? 36 देख लेते हैं, 36 का सही होगा ऑप्शन नंबर ए देसी और अंग्रेजी दोनों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल की नई शैक्षिक पाठ्यक्रम संरचना क्या है? तो 37 देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 3 3 5 ये गलत है, 5 3 3 4 ये सही जगह ऑप्शन नंबर बी 5 3 3 4। आगे बढ़ते हैं 37 38 की तरफ। विभिन्न शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से कहाँ सुरक्षित रखा जाएगा? 38 सही होगा ऑप्शन नंबर ये देखिए उच्च न्यायालय, ये सही गलत है। शैक्षणिक संस्थानों में ये भी गलत है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में सही होगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था? 39 देख लीजिए, 1956 गलत, 1958 गलत, 1959 ऑप्शन नंबर सी 1959। तो एक मिनट रुक जाइए जरा सा, 1959 में ये गलत है। 1958 ये भी देख लेते हैं, एक मिनट थोड़ा सा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा 1958 में। इसे आप टैग कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा तो क्रिटिकल है, थोड़ा आप एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। 39 नंबर को हंसा मेहता समिति का प्रमुख सुझाव क्या है? सही होगा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, स्त्री पुरुष की शिक्षा समान हो, ये सही है। स्त्री पुरुष के लिए ये गलत है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए स्त्री पुरुष की शिक्षा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन दबा दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं खास अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।